अमेरिका और रशिया के दरमियान वर्ल्ड वार 3 हो सकती है। उसकी वजह यह है कि अब पोलैंड ने अमेरिका को अप्रोच किया है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम शेयरिंग के तहत हमारे मुल्क के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स रखें। आपको यह बता दें कि 3-4 मुल्कों के अंदर अमेरिका ने एक ट्रीटी के तहत अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं, जैसे इटली, इसके अलावा नीदरलैंड, टर्की और दीगर ममालिक बेल्जियम जैसे है। उसके अंदर अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम शेयरिंग के तहत न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं। अब पोलैंड के सदर डूडा अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर गए हैं, पेंटागन का भी विजिट किया है और इस विजिट बिल्कुल हमसाया मुल्क के अंदर है। रशिया मौजूद है। रशिया अगर यूक्रेन को पूरी ताकत के साथ मस कर सकता है तो वो पोलैंड को भी मस कर सकता है। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि अमेरिका अपने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो पोलैंड के अंदर तैनात करे ताकि वक्त आने पर इनका इस्तेमाल रशियन फोर्सेस के खिलाफ किया जा सके। वहीं रशिया लगातार ये कह रहा है कि जंग का पांसा तब्दील करने के लिए अभी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने कार्ड्स खेलने हैं और वो कार्ड क्या है? लिमिटेड न्यूक्लियर वार हेड का इस्तेमाल। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है और पूरा यूरोप और सेंट्रल एशिया इसकी याद में आ सकता है इस एक डेवलपमेंट की वजह से। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। खबर यह है कि पोलैंड के जो प्रेसिडेंट है डूडा, वो अमेरिका के अंदर पहुंचे हैं और अमेरिका को कन्विंस कर रहे हैं कि आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स पोलैंड के अंदर तैनात करें। अगर यहां पर न्यूक्लियर वेपन्स का जमवाड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया तो रशिया के लिए एक ग्रेव थ्रेट होगा। इसके अलावा कल यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया था कि हम पोलैंड के अंदर एक बेस बनाने जा रहे हैं और यूरोपीय यूनियन वहां पर यूक्रेन के 15,000 फौजियों को ट्रेन करेगा। अमेरिका ने कल तकरीबन $17 मिलियन की और ज्यादा हथियारों की तरसील करने की कोशिश की है और कहा है कि अमेरिका $17 मिलियन यूक्रेन की जंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, वहां पर हथियार यूक्रेन को देगा, मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, इस तरह की चीजें फराहम करेगा। अगर हम बात करें सदर व्लादिमीर पुतिन की तो सदर व्लादिमीर पुतिन के बारे में यही कहा जा रहा है कि ये जंग हार चुके हैं, लेकिन रमदान कदरोफ जो कि चेचनिया के सदर हैं, उन्होंने रूसी सदर को सलाह दी है कि वो यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर वार हेड का इस्तेमाल करें, तभी जाकर जंग का पांसा तब्दील हो सकता है। अगर हम बात करें यूरोप की तो पोलैंड चूंकि एक नेटो का मुल्क है और नेटो के मुल्क के हैसियत से अगर रशिया पोलैंड के ऊपर अटैक करता है तो इसका मतलब यह है कि पूरे यूरोप पर अटैक होगा। नेटो के चार्टर के अंदर लिखा गया है, तो फिर वर्ल्ड वार 3 का आगाज यहां से हो जाएगा। आपको यह भी बता दें कि पोलैंड, इसके अलावा स्वीडन, दीगर ममालिक, फिनलैंड, ये जो रशिया के बिल्कुल करीब करीब पड़ते हैं, इन्होंने नेटो की एक्सपेंशन का दावा किया है कि हमने नेटो की मेंबरशिप हासिल करके रहना है ताकि कल को अगर रशिया हमारे खिलाफ इन्वेजन करे तो पूरा यूरोप हमारे लिए आ जाए। यूरोप जो है ऑलरेडी क्राइसिस का शिकार है, वहां पर गैस नहीं है, रशिया ने तेल बंद कर दिया है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि जो तेल प्रोड्यूस करते हैं कंट्री जैसे कि अरब ममालिक, उनके ऊपर भी रशिया ने हाल फिलहाल के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बनाकर अमेरिका का पत्ता काटने की कोशिश की है।